और आगे, और अब वक्त है एसएमई आईपीओ पर फोकस करने का। एसएमई आईपीओ पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है और अब एनएसई की तरफ से कुछ नए नियम आए हैं इन एनएसई आईपीओ को लेकर, एसएमई आईपीओ को लेकर। जरा एक बार समझा जाए आशीष से। आशीष बताइए, क्या कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है? एसएमई आईपीओ लाने में थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है मामला? थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है, लेकिन सख्ती सर लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। एडिशनल रूल्स आ रहे हैं और थोड़े समय पहले अगर आप देखें तो सेबी चीफ ने भी कहा था कि एसएमई जो सेगमेंट है इसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज अगर आप देखें तो लगातार लिस्ट होती जा रही है और बहुत ज़्यादा बम्पर रिस्पॉन्स मिलता है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन देखें या फिर अगर आप देखें तो लिस्टिंग के दिन के जो रिटर्न्स होते हैं एसएमई कंपनीज के, उसकी तुलना अगर आप मेन बोर्ड पे करेंगे तो अलग ही लेवल का वहाँ पर एक्शन चल रहा है। अब देखिए खास बात यह है कि अब फिलहाल जो एनएसई इमर्ज का यानी एनएसई इमर्ज जो एसएमई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इन्होंने एक बदलाव किया है कि पिछले 3 साल में 2 बार एटलीस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी होगी, तभी आगे जाके इसकी लिस्टिंग होगी। हालांकि अगर आप देखें तो जैसे मेन बोर्ड की कंपनीज होती है जहाँ पर सेबी का रेगुलेशन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके मुकाबले अगर आप एसएमई कंपनीज में देखें तो जो प्रिंसिपल अप्रूवल है वो एक्सचेंजेस देते हैं और अपने अपने क्राइटेरिया बनवाए। काफ़ी सारी क्राइटेरिया अगर आप देखें तो मेन बोर्ड के मुकाबले ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ये बदलाव यहाँ पर लाया गया है कि पिछले 3 साल में से 2 बार कैश फ्लो पॉजिटिव होगा और 1 सितंबर के बाद से जितने भी नए डीआरएसपी फाइल होंगे सबको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो पाएंगे। एक एक्शन यहाँ पर थोड़े दिन पहले ये भी देखने को मिला था, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत बड़े प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हो रही थी, अब यहाँ पर एक कैप लगा दी गया कि इशू प्राइस का 90%, इससे ज़्यादा जो है लिस्टिंग डे पर एक्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और फिलहाल अगर आप देखें तो पूरा जुलाई का महीना जो था, पिछला महीना काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा, जहाँ पर एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो 22 कंपनियां लिस्ट हुई, टोटल संख्या 500 के पार चली गई। और इस साल की शुरुआत 2024 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो एनएसई और बीएसई मिला के कुल 162 कंपनियां लिस्ट हुई हैं। इनमें से 162 में से 124 में बड़े लिस्टिंग गेन बने हैं। ओके, तो एक चीज तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में से 2 साल कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। जुलाई के महीने में 22 आईपीओ आए एसएमई के, जो हाईएस्ट है, और इस साल पूरे अब तक मिला के 162 आ चुके हैं। 162 आ चुके हैं, पिछले साल ज्यादा था एक्चुअली, और 162 में से 124 बड़े लिस्टिंग है। बड़े लिस्टिंग है नहीं, बड़े लिस्टिंग है। सब में लिस्टिंग बड़े से मतलब क्या आपका? बड़े मीन्स व्हाट सर? कितने बड़े? मतलब सब्सक्रिप्शन भी हम देखते हैं 200 गुना हो गया, 150 गुना हो गया, मेन बोर्ड पे हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार रिकॉर्ड बन गया, बहुत अच्छी है। वहाँ 700 800 1000 गुना की तो बहुत बड़ी लिस्ट है वहाँ पे, मैं कहाँ तक डेटा लाऊं? 150 200 तो नॉर्मल है उनके लिए, मतलब उसमें तो देखते ही नहीं लोग। 200 अगर मिल गया तो रिस्पॉन्स फीका, एकदम बकवास। अच्छा, सच्ची? अच्छा, एसएमई का आईपीओ कोई फेल होता भी है कि नहीं होता? कोई अंडर सब्सक्राइब भी हुआ है कभी कि नहीं? पता नहीं, गजब है। 124 में बड़े लिस्टिंग लेना है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना कॉन्फ्रेंस में, सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं, आप एसएमई आईपीओ क्यों नहीं कवर करते, उस पर क्यों नहीं, बाकी सारे आईपीओ तो बताते हो, इस पर क्यों नहीं बताते हो? कितना करेंगे रिसर्च? कोई लिमिट है ना। और फिर क्या है कि जितनी नई कंपनियां आईपीओ की रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, इसलिए कोई करता नहीं, मेहनत का काम है। हमारी पूरी टीम एक आईपीओ की रिपोर्ट बनाने में कितने दिन लगते हैं आपको? काफी दिन लग जाते हैं, कम पहले से से शुरुआत होती है, डीआरएसपी फाइल होती है। करेक्ट। और अगर आप नहीं तो भी 3-4 दिन तो मिनिमम लगेंगे। करेक्ट, क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ता है डीआरएचपी को, हिस्ट्री कम होती है, समझना पड़ता है प्रमोटर अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, अंदाज लगाना पड़ता है, समझना बहुत भारी काम। नहीं तो क्या है, लिस्टेड कंपनी में आप किसी को उठा के पूछ भी लो कि मिंडा कोप क्या है या इन्फोसिस क्या है, सबको पता है, हिस्ट्री है पुरानी। लिस्टिंग के बाद तो सबको पता चलता है। पहले अब जब मेन बोर्ड में इतनी मेहनत है तो छोटे वाले में करने लगे हैं। पहले से आशीष बता रहे 800,000 गुना तो भर जाते हैं ऐसे ही, अगर गलती से रिकमेंड कर दिया क्या होगा फिर? हम 2-5 हजार गुना बढ़ रहे हैं, पता है, तो आलतू फालतू पहले से इतनी फ्रेंजी बनी इस चक्कर में। एक चीज और है, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार यूट्यूब पे वीडियो देखी कि एसएमई कंपनीज के जो लोग आईपीओ कवर करते हैं, अपने हिसाब से अपना विश्लेषण देते हैं ना, वो भी आपकी थंबनेल यूज करते हैं। हाँ, ये तो कॉमन थी। मेरा लगा के यूज करते हैं, अनिल जी का लगा के ही करते हैं। पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता था मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ। जो नहीं जानता दूर तक वो भी मेरी फोटो। आप फेवरेट थंबनेल है यूट्यूब के जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है, जिनकी खुद से चीजें नहीं बिक पाएंगी, वो आपका फोटो